हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी हिंदी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा फीचर से संबंधित, हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और छोटा सा वीडियो होगा। यह महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, लेकिन इस टॉपिक से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे कि आने वाले एग्जाम में अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो आपसे दूर या आपसे पहुंच से दूर यह क्वेश्चन नहीं रहेंगे निश्चित तौर पर। फीचर पत्राचार या पत्रकारिता के अंतर्गत आता है, जैसे आपको मालूम होगा, परंतु आपके सिलेबस में खंड भाव साहित्य में यह लगा हुआ है, यानी गद्य साहित्य के अंतर्गत, जिसमें रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज, साहित्य, यात्रा और डायरी, उसी के अंतर्गत फीचर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे जैसे आप देखोगे तो काफ़ी आनंद आएगा और एक ही वीडियो में आपके समझ में आ जाएगा और महत्वपूर्ण फैक्ट आप इस वीडियो के माध्यम से आप नोट भी कर सकते हैं। और आज होली के त्यौहार पर सभी मित्रों का होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कि आप नई उमंग, नई रोशनी, नए सपने, ऊंचाइयों को छुएं और जो है रंगों की यह खूबसूरत होली आपके जीवन में सदा रंगीन और खुशहाली लेकर आए। यही हमारी कामनाएं हैं ईश्वर से, कि आप अपने मिशन में कामयाब हो 2024 में और एक बेहतर से बेहतर, एक अच्छे शिक्षक आप बने। तो देखते हैं मित्रों, फीचर होता क्या है। पहले तो हम संक्षिप्त अर्थ में इसका अर्थ यह देख लेते हैं कि फीचर जो है यह हास्य या व्यंग्यपूर्ण होता है। ठीक है, यह हास्य या व्यंग्यपूर्ण होता है। इस पॉइंट को आप देखेंगे। ठीक है, या क्या होगा, फीचर जो होता है या क्या होता है, हास्य या व्यंग्यपूर्ण। देखो हिंदी में फीचर को क्या कहते हैं, इसको रूपक कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, इसको हम रूपक कहेंगे या आकृति या रूपक। ठीक है, देखो फीचर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आकृति होता है। देखो फीचर का शाब्दिक अर्थ होता है आकृति। जिस प्रकार कोई भी आकृति हमें पसंद आती है, आपको कोई भी आकृति का मतलब यही नहीं कि जो बनावट है, बाहरी आकृति से संबंधित भी जो फीचर आपको अगर वह पसंद आती है तो वह आकृति, क्योंकि वह मनोरंजक, आकर्षक व सोच विचार से परिपूर्ण होती है, तो इसलिए वह आकृति हमें पसंद आती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि फीचर के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखते हैं। फीचर जो है अंग्रेजी शब्द है, पहले तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। फीचर जो है अंग्रेजी शब्द है और पर्याय कहा जाता है कि फीचर शब्द जो है रूपक कहा जाता है। फीचर को हिंदी में क्या कहा जाता है, रूपक कहा जाता है। इस पॉइंट को आप डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फीचर, अब समान तरीके से जो सिलेबस में उपलब्ध नहीं है, नया चीज़ कोई आती है तो उसके बारे में सोच चिंतन ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने नोट करना है कि जो अंग्रेजी फीचर का शब्द है वो हिंदी में उसको हम रूपक या आकृति कहेंगे। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। भाषा फीचर से ज़्यादातर लोग फीचर ही कहते हैं। भाषा में फीचर को लोग ज़्यादातर फीचर ही कहते हैं, ना कि रूपक कहते हैं। लेकिन कई बार अगर इसका सीधा अर्थ पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। फीचर वास्तव में होता क्या है, तो फीचर क्या होता है, रूपक रूपक या फीचर लोगों को रुचिकर लगने वाला ऐतिहासिक लेख है, जो हाल के समाचार पत्रों से जुड़ा हुआ नहीं होता है। नोट कर लेना, समाचार पत्रों से जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि विशेष लोग, घटनाओं, स्थान पर केंद्रित होता है। जैसे ऐतिहासिक स्मारक, आप ताजमहल घूमने गए, ठीक है, लाल किला घूमने गए, ठीक है, आप यहाँ पर कोई मसूरी गया, ठीक है, आप टेहरी गए, तो उसके बारे में आपने उस क्षेत्र या उस स्थान के बारे में कोई अपना कुछ 200 शब्दों में या 250 शब्दों में आपने कुछ नया उसमें जोड़ने की कोशिश की और वो एक फीचर को रूप उसने ले लिया। ठीक है, या कहीं व्यक्ति के बारे में, ऐतिहासिक घटना भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई केंद्र स्थान भी हो सकता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। लेकिन यह समाचार से जुड़ा हुआ नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 2018 में इसी प्रकार से आपने देखा होगा, केवीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फीचर की परिभाषा। ठीक है, देखो सबसे पहले मेहता ने क्या कहा, फीचर होता क्या है, रोचक विषयों की विस्तृत व मनोरंजन प्रस्तुत फीचर है। मनोरम प्रस्तुति ही फीचर है। इसका उद्देश्य सूचना को देना, मनोरंजक करना, जनता को जागरूक करना, और फीचर का अंतिम लक्ष्य है ट्रेनिंग या मार्गदर्शन करना। मतलब देखो, कुल मिला के मेहता कहते हैं कि
एक विस्तृत, ये छोटे से छोटे शब्दों में हमने सूचना देना मनोरंजन की, और या जागरूक, मनोरंजन के साथ साथ जनता को जागरूक भी करना। उसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा? मार्गदर्शन करना होगा प्रत्येक व्यक्ति का। ठीक है, आगे अर्जुन सिंह तिवारी, अर्जुन तिवारी के अनुसार क्या है फीचर? मानवीय रुचि के विषयों के साथ सीमित समाचार जो चटपटा लेख बन जाता है वह फीचर की संज्ञा में ले लेता है। अगर चटपटा आ गया तो वहाँ क्या आ जाएगा? अर्जुन आ जाएगा। ठीक है, परिभाषा अगर बचते एक छोटा सा टॉपिक है। और बाकी आपके देखो, पूर्व में भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि फर्स्ट यूनिटी में आपके 7 टॉपिक हैं, उसके अंतर्गत मैं चर्चा कर चुका हूँ कि इसके अंतर्गत, और सेकंड जो हैं आपके उसमें 8 टॉपिक हैं, और लगभग 30 इसमें यूनिट के अंतर्गत 15 यूनिट के अंतर्गत 30 से ज़्यादा इसमें टॉपिक लगे हुए हैं। तो कितना क्वेश्चन बनेगा? 50 नंबर का अगर आपका पेपर बनता तो लगभग 1.5 से 2 क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसका महत्व होना चाहिए। तो अर्जुन तिवारी क्या कहते हैं? मानवीय रुचि के विषयों के साथ साथ सीमित समाचार जब चटपटा लेख बन जाता है वह क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। ठीक है, संक्षिप्त छोटे हम जो है संक्षिप्त शब्दों में इसका उल्लेख करेंगे। आगे बी.डी. टंडन के अनुसार क्या है? फीचर एक प्रकार का गद गति है। क्या है? गद गति है, नीरस है, लंबा और गंभीर नहीं हो सकता। ठीक है, फीचर एक प्रकार क्या है? गद गति है, और यह नीरस, लंबा और गंभीर नहीं हो सकता है। ठीक है, यह मनोरंजक हो सकता है। अगर लंबा खींचेंगे, नीरस होगा तो मनोरंजक पूर्ण नहीं होगा, इसकी परिस्थिति हमें घट जाएगी। ठीक है, आगे फीचर लेखन का आयोजन 4 चरणों में होता है। यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, फीचर लेखन का क्या होता है? 4 चरणों में होता है। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करेंगे। ठीक है, किन 4 चरणों? विषय वस्तु, सामग्री का चयन करना, फीचर का चयन करना, शीर्षक और निष्कर्ष। सीधा आ जाएगा कि फीचर के क्या होते हैं, कितने चरण होते हैं, निष्कर्ष तो अंतिम होगा। ठीक है, अगर 4 भी आ गया तो वहाँ पर आप 4 चरण इसको पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे? विषय वस्तु का चयन करेंगे। किसी भी रूप में विषय वस्तु का चयन ही करना होता है। सामग्री का चयन करना, आपके पास क्या कंटेंट है, उस कंटेंट पर अपना विचार आप प्रस्तुत करोगे। फीचर का चयन करना, फिर उसका शीर्षक लिखना, और फिर निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप नोट कर लेना। पहला, आगे फीचर के बारे में जो लेखन है कि फीचर का लेखन किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, फीचर आरंभ में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जब आप फीचर लिखोगे, रूपक लिखोगे किसी भी, या देखो एक छोटी सी बात है, छोटे से शब्दों में हम समझने की कोशिश करेंगे। आप एक यूट्यूबर हो, आप एक ब्लॉगर हो। ठीक है, आप चले गए घूमने। ठीक है, आप उत्तरकाशी चले गए या चमोली चले गए, आप बस थे, आप चमोली चले गए तो कोई ऐतिहासिक स्थान पर आप चले गए। ठीक है, ऐसा आप बद्रीनाथ चले गए तो आप वह ऐतिहासिक स्मारक के संबंधित आप कुछ लिखना चाहोगे तो उसका आरंभ जब आप करोगे तो वह बहुत अच्छा होना चाहिए। मध्य घटना का विस्तार कर समझने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जब आप पहले करोगे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा होना चाहिए कि बद्रीनाथ के बारे में या मंदिर आप उसका दृश्य भी दिखाओगे। ठीक है, उसके बारे में जो है आप लिखना चाहोगे तो आरंभ में बहुत अच्छा होना चाहिए। मध्य में क्या होना चाहिए? घटना का विस्तार होना चाहिए, तब आपका विस्तार होगा मध्य में। ठीक है, प्रयत्न किया जाना चाहिए। और अंत की तरह होता है, अतः अंत में निष्कर्ष की तरह ही होता है। इसमें आरंभ और मध्य का निचोड़ होना चाहिए। मतलब जो आरंभ में आपने जिस पर आपने लेख लिखा है उसका मध्य भाग भी उसी पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि वो कम शब्दों में होगा। ठीक है, अब देखते हैं फीचर के प्रकार क्या होते हैं। फीचर लेखन के क्या प्रकार होते हैं? फीचर के लेखन के जो प्रकार होंगे, व्याख्या, प्रत्येक बिंदु पर व्याख्या विश्लेषण करना व्याख्या कहलाता है। आगे हम देखते हैं व्याख्यान, प्रत्येक बिंदु पर व्याख्या विश्लेषण करना व्याख्या कहलाता है। प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, प्रत्येक बिंदु को जो कि छोटा सा आपने बनाना है तो उसकी व्याख्या आपको होनी ही चाहिए। ऐतिहासिक घटना पर फीचर लेखन करना, ऐतिहासिक पहले व्याख्यान हो तो व्याख्यान से संबंधित होगा, ऐतिहासिक घटना से संबंधित होगा तो ऐतिहासिक घटना होगी। ठीक है, तीसरा उसके बाद क्या होगा? अगला चरण आगे किससे संबंधित होगा? मानवीय रुचि। कोई मानवीय रुचि है, जैसे आप देखते हैं कि आम बात बस रहते कोई
कार्य कर रहे हैं तो आप कहते हैं नहीं इस टॉपिक पर ये होना चाहिए, इस टॉपिक पर होना चाहिए, तो आपके मांग अनुसार भी कभी कभी रुचियों के आधार पर भी यह होना चाहिए। फीचर आम आदमी की रुचि अनुसार समसामयिक होना चाहिए, समसामयिक होना चाहिए। जो आज के देखो हर कार्य क्या होता है, बस यदि मैं एक क्लास ले रहा हूँ तो मैं आपकी रुचि भी जानूंगा कि किस पर आपका विचार यह है कि आप किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, किस चीज़ की आपकी मांग है, ठीक है। और आज के वर्तमान पे क्या चीज़ें हैं, तो नई कोई नया टॉपिक हो तो वह रोचक होगा, ठीक है, उस पर सभी लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे। आगे है व्यक्तिपरक। किसी व्यक्ति पर आप लिखोगे, किसी विशिष्ट व्यक्ति पर आधारित फीचर लेखन। कोई विशिष्ट व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति है, आप पर उस पर लिखना है तो उससे संबंधित होगा। विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्टता के कारण विज्ञान क्षेत्र की फीचर लेखन किया जाएगा। जैसे विज्ञान पर भी आप कर सकते हो विशिष्टता, जो विशिष्टता है विज्ञान से संबंधित कोई, अगर कोई उपलब्धि अभी चांद और जैसे सूर्य पर जैसे नई खोज हुई है तो उस पर आप फीचर लेखन लिख सकते हो। खेल कूद पर देखो, खेल कूद पर आजकल देखो मनोरंजन और खेल कूद पर ज़्यादा ही हर प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं या इस प्रकार के लेख लिखे जाते हैं। पर्व या उत्सव, देखो धार्मिक आस्थाओं से पर्व हमारे जुड़े रहते हैं, उत्सव जुड़े रहते हैं, तो लोगों का वहाँ पर क्या है धारणाएं ज़्यादा व्यक्त होती है, तो लोग उसको ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पर्व उत्सव विशिष्ट त्योहारों आदि आधार पर फीचर लेखन का विशेष महत्व होगा। पर्वोत्सव भी कहा जा सकता है, ठीक है। आगे पारिवारिक भी हो सकता है फीचर, ठीक है, परिवार से संबंधित आधारित लेख भी हो सकता है। रेडियो से संबंधित भी हो, संगीत के ध्वनि और संगीत से संबंधित। टेलीविजन संगीत, रेडियो में होगा तो ध्वनि संगीत, जो संगीत आप दोगे, क्योंकि वहाँ पर देखो वहाँ श्रव्य होगा, दृश्य नहीं होगा। आप टेलीविजन पर कहे देखते हो तो वहाँ पर चित्र होगा, यानी दृश्य श्रव्य दोनों होगा, ठीक है। और फोटो फीचर, ठीक है, फोटो फीचर भी हो सकता है, ठीक है। ऐतिहासिक को समझना, फोटो को फीचर, जैसे ऐतिहासिक घटनाओं का, ऐतिहासिक मंदिरों का, स्थानों का, ठीक है। प्रकृति से संबंधित भी हो सकता है, ठीक है, जैसे आपदाओं से संबंधित, कोई आपदा आएगी तो उससे संबंधित भी हो सकता है। एक इसमें ऐड करना भूल गया हूँ, तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है कि एक देखो फीचर लेखन की कोई शैलियाँ भी होती है, ठीक है, फीचर लेखन की शैलियाँ भी होती है, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। तो फीचर लेखन की कितनी शैलियाँ होगी, तो फीचर लेखन की जो है 3 शैलियाँ होगी, ठीक है। जो फीचर लेखन की शैली होगी वो यह 3 शैली भी होगी, ठीक है। एक तो किससे, एक प्रसाद, ठीक है, एक होगी सूचना से संबंधित, कभी आ जाएगा तो इस पॉइंट को भी, एक समास, एक समास शैली होगी, ठीक है। इन 3 पॉइंट को आप नोट कर लेना। अब देखते हैं कि एक संक्षिप्त, अब इसका निचोड़ देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक तो है नहीं, आप एक बार 2 बार देखोगे तो आपकी दृष्टि पड़ जाएगी और निश्चित तौर पर आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक होता आलेख, आपने सुना होगा आलेख, ठीक है, कि आलेख, आलेख क्या होता है कि आलेख जो होता है यह बड़ा होता है, ठीक है, दोनों में तुलना करके हम देख लेते हैं। और यह होता है, क्या होता है, व्यंग्यपूर्ण, ठीक है, किसी पर व्यंग्यपूर्ण लिखना, ठीक है। वहीं दूसरा होता है फीचर। फीचर के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेना, यह क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा, और यह जो है 250 शब्दों से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने दोनों की तुलना करके आपको बता दिया है। कई बार फीचर अगर यहाँ पर तो आपको होगा नहीं होगा सिलेबस में आलेख, ठीक है। तो फीचर की विशेषता क्या होगी, शॉर्ट शब्द में हम समझ लेंगे, 250 शब्द से ऊपर नहीं होगा, पहला पॉइंट। या क्या होगा, हास्य होगा, हास्य हुआ, मनोरंजक होगा, ठीक है, हास्य मनोरंजक होगा, छोटे कम से कम शब्दों में होगा, पहला पॉइंट। आलेख क्या होगा, अब आ जाएगा आलेख और फीचर में क्या अंतर है। आलेख क्या होगा, यह व्यंग्यपूर्ण होगा, और यह जो है विस्तृत या व्यापक रूप से इसमें बड़ा होगा, यानी फीचर से बड़ा होगा, ठीक है। बस इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप नोट कर लेना। पहले आपने देखना है कि फीचर यानी रूपक उसको कहते हैं, कई बार उसका हिंदी में अर्थ आ गया। और दूसरा, समाचार पत्रों से संबंध इसका नहीं होगा, सीधा ही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। या 250 शब्दों से ऊपर नहीं होगा, ठीक है।
यह क्या होगा, हास्य या मनोरंजक होगा। व्यंग्यपूर्ण आ जाएगा तो वहाँ से क्वेश्चन जो है नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, और कल या परसों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमारा जो 5 यूनिट लगा हुआ है फर्स्ट पेपर का, जिसमें भिन्न भिन्न जो आयोग लगे हुए हैं, एक प्रैक्टिस सेट उसमें जारी, तो उससे संबंधित संपूर्ण जितने भी 5 यूनिट में जितने भी आयोग या समितियां बनी हैं उस पर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको 1-2 बार देखकर आप नोट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। धन्यवाद।